आइए, ऐसी परंपरा है कि जब किसी ग्रंथ की चर्चा की जाती है तो उसके महात्म्य की चर्चा की जाती है। महात्म्य का मतलब ये ग्रंथ क्यों महान है। तो शिव पुराण के महात्म्य की चर्चा आ रही है। सूत जी नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। अब सवाल उठता है, सूत जी कौन? सूत जी भी व्यास जी के शिष्य थे, और जब व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुनाते तो सूत जी की यह विशेषता थी कि वो कथा के पीछे का सूत्र लोगों को देते थे। कथा तो आजकल कोई भी सुन लेता है, लेकिन कथा के पीछे का सूत्र बताना, उसको आपके जीवन से जोड़ना, इस काम में सूत जी बड़े माहिर थे। तो नैमिषारण्य में साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने सूत जी से 5 प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर में ये शिव पुराण की कथा तैयार हो गई। पूछा, पुराणों को सार तत्व क्या है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से जो विवेक मिलता है उसकी वृद्धि कैसे की जाए ये बताइए। मानसिक विकारों का निवारण कैसे करें ये बताइए। लोगों को शुद्ध करने के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो बताइए। ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, पवित्र करता हो। तो सूत जी ने कहा, ऐसा एक ही साहित्य है, एक ही साधन है जिसको शिव पुराण कहते हैं, जिसको सुनने से अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। अंतःकरण न विद्यते मन शुद्धो कली जानाम विशेषतः। कितनी बढ़िया बात कही है। और हमको समझना है कि शिव पुराण के सुनने से मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। अब ये बात आपको रोज वॉच करना पड़ेगी कि जब आप कथा सुन के जा रहे हैं तो आपका मन निर्मल हुआ, शांत हुआ, ऐसा पता लगाना। आज हमारा मन निर्मल है? आज हमारा मन शांत है क्या? नहीं है। तन से तो ऐसी कथा सुनते हैं लोग, क्या कहने इनके। कई तो अभी ऐसी गर्दन हिलाएंगे जैसे आज ही मोक्ष ले लेंगे, बाकी दिन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तन से तो क्या राजा बेटे की तरह बैठे, मन से कहाँ है? देखिए, मैं कोई बात मन से भी नहीं कहूंगा। मैं इसलिए कहूंगा कि शिव पुराण में आरंभ में महात्म्य में मन की बात आई। शिव पुराण ने कहा है कि यदि आपका मन निर्मल हो, शांत हो, पवित्र हो तो आपने शिव पुराण सुना। तो आप आए कैसे हैं इससे कोई दिक्कत नहीं, पर जाएंगे कैसे, सवाल ये है। आप बेचैन, परेशान, हताश, थके हुए, निराश आए होंगे, कोई बात नहीं, सब हैं परेशान। लेकिन शिव पुराण सुनने के बाद जब आप जाएं तो आप कोई अलग व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए सूत जी ने कहा, कलयुगी मनुष्य के मन को शुद्ध करने वाला दूसरा पुराण नहीं है, ये शिव पुराण है। तो ये एक मापदंड हो गया कि आप यहां जो कथा सुनने आ रहे हैं, परेशान तो सभी हैं, देखो आप, कोई किसी से कहता नहीं है। हाँ, अपन सब एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं देवियों और सज्जनों कि ऐसा दिखाते हैं जैसे हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। कभी कभी तो दूसरों को खुश देखकर अपने को ऐसा लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी दिक्कत चल रही। किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सभी तवे पे बैठे, मैं बता रहा हूँ आपको, सभी। पर ये तो एक्टिंग करके ऐसे बताते हैं सब अच्छा। अरे कोई अच्छा चल रहा है, परेशान है तो है ना वो मालिक। आप भाग्य से शिव पुराण सुनने आए हैं तो हमारे मन की उथल पुथल, अशांति, अशुद्धता बदलना चाहिए। मन बहुत कुटिल है, उसको निर्मल होना ही पड़ेगा। और यही इस शिव पुराण की विशेषता है, यही प्रसाद है। तो अब किस्सा आता है, देवराज और चंचुला का प्रसंग आएगा। आगे देखिए, महात्मा का मतलब ये ग्रंथ क्यों महान है। तो अभी हम सुनते हैं, देवराज नाम का एक किरात था, रस बेचने का काम करता। उसका लगाव एक भावती नाम की वैश्या से हो गया, तो अपने घर ले आया, रहने लगा, पति पत्नी जैसे रहने लगे। बिना विवाह के जब पति पत्नी जैसे रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं आजकल? लिव इन रिलेशनशिप। आजकल तो बहुत चलता है, लेकिन पति पत्नी होने का मतलब क्या है? वो तो दाम्पत्य है, दोनों रहने लगे।
तो शिव पुराण ने बताया कि दोनों रहते कैसे थे। आसने शयने पाने भोजने क्रीड़ने तथा, दोनों को एक ही काम, बस आसन शयन पान भोजन क्रीड़ा, बस स्त्री पुरुष ने परस्पर समय इसी में बिता दिया। खाते पीते विलास करते और कोई काम नहीं, बैठे हैं, उठे फिर सो गए, फिर खा पी लिया, फिर भोग विलास कर लिया। तो क्या ये जीवन है? ये प्रसंग क्यों आ रहा है शिव पुराण में? इसीलिए आ रहा है कि शिव पुराण मैंने कहा ना, ये परिवार का ग्रंथ है, और परिवार के दाम्पत्य जीवन का आधार सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है पति पत्नी का। इसके आसपास सारे रिश्ते चलते हैं। यही कभी माता पिता हो जाते हैं, बाद में यही कभी संतान थे, कभी ये संतान है तो पति पत्नी बन जाएंगे। तो शिव पुराण ने पूछा है कि पति पत्नी का दाम्पत्य दिनचर्या कैसी होना चाहिए। यहां ये बात निकल के आई है, कैसा दाम्पत्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भोग विलास में एक दिन वो मर गया, किरात मर गया, तो उसको ले गए, बुखार आया उसको, उसने कथा सुनी। शिव पुराण की कथा जब बुखार में सुनी तो उसको मरने के पश्चात कैलाश ले गए। संक्षेप में सुना रहा हूं कथा, जब आपको पढ़ना हो तो शिव पुराण पढ़िए। सारा जीवन भोग विलास किया, पर जब शिव पुराण सुना तो उसको लगा कि मैंने अपना जीवन जो है व्यर्थ कर दिया है। और शिव पुराण सुनने के बाद उसको जो जागृति हुई तो शिव के दूत उसको ले गए कैलाश, तो कैलाश पहुंच गया। देवियों और सज्जनों, थोड़ी सी इस कथा में अपन आगे चलते हैं तो अपने को विचार आएगा। सोचने वाली बात यह है कि हमारी दिनचर्या हमारी गृहस्थी में कैसी होना चाहिए। और पति पत्नी की बात आई, इसलिए आजकल पति पत्नी जब लोग बन जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उनका सबसे बड़ा दायित्व है संतान पैदा करके उस वंश को आगे बढ़ाना जो आपके अंश से है। लेकिन अगर भोग विलास ही उद्देश्य है तो असर संतानों पे भी पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखना, अगर आप पति पत्नी हैं तो अपने दाम्पत्य में आपकी एक एक गतिविधि बीज की तरह है। आपका एक एक निर्णय बीज है, उसी से आपका वंश वृक्ष तैयार होने वाला है। आप बीज बो रहे हैं स्वर्ग का और आप बीज बो रहे हैं नर्क का। इसलिए पति पत्नी होते टाइम बहुत सावधान रहना। इस रिश्ते में नैराश्य नहीं उतरना चाहिए। इसमें एक दूसरे की निंदा न करें, एक दूसरे का मान करें, एक दूसरे की रुचि को संयुक्त रूप से जिएं। इस रिश्ते का मतभेद पूरे परिवार को प्रभावित करता है, ऐसा शिव पुराण समझाता है। आप लोगों की तो काम की बात है नहीं, क्योंकि यहाँ जो पति पत्नी दिख रहे हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन शिव पुराण कह रहा है दूसरे पति पत्नियों ने भोग विलास क्रीड़ा कलह में जो परिणाम दिए वो बच्चों पे आते हैं। अब देखिए, धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापयानापि मुक्ति भाग, ऐसा श्लोक आया है। धन्य है शिव पुराण की कथा। अब इस महात्मा में एक और कथा आती है। ये कथाएं बता रही है कि शिव पुराण क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो अपन पुराण में चलेंगे, पर महात्मा में ये बता रहे हैं कि एक बिंदुक नाम का व्यक्ति था, वाशकल गांव में रहता था। उसका विवाह चंचुला नाम की स्त्री से हुआ। अब देखो, फिर एक पति पत्नी की कथा आ रही है। अपने घर में स्त्री ले आया, लेकिन अन्य स्त्रियों से संबंध बनाए रखे उसने, बिंदुक ने। बड़ा धैर्य रखा चंचुला ने, पर एक दिन चंचुला का भी धैर्य छूट गया। बिंदुक मर गया। विलासी था। विलासी व्यक्ति का शरीर बहुत दिन साथ नहीं देता। ये बात और सोचने की। इस शरीर का दुरुपयोग जितना करोगे, एक दिन पलट के ये कीमत वसूलता है। और कीमत वसूलने के लिए बुढ़ापे का रास्ता नहीं देखेगा, भरी जवानी में ही आपको ऐसी स्थिति में ला देगा ये शरीर। वो तो चला गया। उसकी पत्नी भी आचरण से गिर गई। पति के जाने के बाद तो और भ्रष्ट हो गई। एक दिन जब उसकी उम्र बढ़ी, शरीर में दोष आए भोग विलास के कारण, तो चंचुला कहीं से जा रही थी तो किसी मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही, जैसे हम कर रहे हैं। तो शिव पुराण के कुछ बोल चंचुला के कान में पड़े। शरीर दोष से परेशान थी, अपराध बोध से ग्रस्त थी।
शिव पुराण की कथा सुनी और जो कथा सुना रहे थे उनको गुरु भाव से कहा कि आपके मुंह से मैंने कथा सुनी तो मुझे थोड़ी शांति प्रदान हुई है। आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जो कथा व्यास थे उन्होंने गुरु रूप में उसको शिव पुराण ठीक से सुनाया और शिव जी का मंत्र दिया कि तू ये मंत्र जप तो इससे तू शांत हो जाएगी। देखिए आप, दो बातें जीवन में अशांत मन को शांत करती, एक सत्संग, दूसरा गुरु की उपस्थिति जीवन में। कोई तो गुरु चाहिए। अगर आप बहुत अशांत हो तो गुरु को जीवन में लाएं। अब गुरु की बात आगे भी विस्तार से करेंगे। अभी तो चंचुला को गुरु रूप में कृपा हो गई। लोग गुरु क्यों नहीं बना पाते? सिर्फ इसीलिए कि गुरु जब जीवन में आता है तो आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है। गुरु के सामने मनुष्य के रूप में आपको झुकना पड़ता है और झुकना कोई चाहता नहीं है, अहंकार को चोट पड़ती है, इसी लोग गुरु नहीं बनाते। लोग कहते हैं हम तो शास्त्र पढ़ लेंगे, हम तो हमारा करना ना ना, कोई चाहिए गुरु। सारे इशारे किताबों से नहीं मिलते। चंचुला ने देह त्यागी पर शिव पुराण सुना तो शिवलोक पहुंची। उसको जब शिवलोक पहुंची तो उसने दर्शन किए। शिवलोक में गणेश जी दिखे, भृंगी दिखे, नंदीश्वर दिखे, वीरभद्रेश्वर दिखे, पार्वती जी की, और उन्होंने पार्वती जी के साथ पंचमुखी शिव के दर्शन किए। देखो शिव पुराण में भगवान शंकर का सबसे पहला दर्शन है पंचमुखी। पांचमुखी दर्शन क्यों कराए होंगे ग्रंथकार ने, क्यों दिए होंगे? शिव में पांच मुख शिव के पांच बातों के प्रतीक है, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार। ये पांच मुख पांच बातों के प्रतीक है और यही पांच बातें हमको चाहिए। हम सब क्या चाहते हैं? सुख। कौन सुख नहीं चाहता? पंचमुखी शिव हमको क्या दे रहे हैं? सुख देंगे। अपन सब सुख की तलाश में देवी और सज्जन, और सुख की तलाश तो इतनी बढ़ जाती है कि कथा में बैठे बैठे भी सुख की इच्छा होती है। पंखे के नीचे बैठ जाएं, कल अपने साइड में लगवा लेंगे, कल कुर्सी पे। यहां तक सुख चल रहा है, यहां तक सुख चल रहा है। दुख तो कोई चाहता नहीं है। अच्छा, मजेदार बात यह, सारी दुनिया सुख की तलाश में है, लेकिन आप भूल गए दुनिया का ऐसा कोई सुख बना ही नहीं जो बिना दुख के आया हो। आप एक सुख बुलाते हैं, उसके पीछे उसका दुख आता ही, सिक्के का दूसरा पहलू। फिर आती है शांति। शिव जी के पांच मुख के प्रतीक की बात चल रही है। फिर आती है शांति। और देवियों और सज्जनों, सुख तो खूब मिल जाएगा, शांति कहां से लाएंगे? सुख तो ठेले पे मिलता है, जाओ खरीद लो। दुकानों में मिलता है। कम पड़ रहे थे तो मॉल बन गए आजकल। सुख की क्या दिक्कत है? बैंकों में लोन में मिलता है, जाइए ले लीजिए। थोड़ा समझदार हो तो चुकाना भी नहीं पड़ता, वो घूमता रहेगा बैंक वाला तुम्हारे पीछे, लेके भग जाना। सुख, सुख की क्या कमी है? लेकिन शांति कहां से लाएंगे? ये शांति किसी तिजोरी से नहीं निकलती, ये किसी स्कूल कॉलेज से भी नहीं आती, ये किसी कॉर्पोरेट की सैलरी से भी नहीं आती। शांति आपको खुद अपने भीतर अर्जित करना है। ये 7 दिन आपको अपने ही भीतर मुड़ के स्वयं को जाने। आज पहले दिन का सूत्र है, जो स्वयं को जानता है वही शांत हो सकता है। अरे लोग इतना भी नहीं जानते कि आपकी शांति का सबसे बड़ा कारण आप हैं और आपकी अशांति का भी सबसे बड़ा कारण आप हैं। लेकिन लोग कमाल करते हैं, अपनी शांति का कारण भी दूसरे में ढूंढते हैं। पत्नी को लगता है पति शांत रखे तो मैं शांत हो जाऊं, पति को लगता है मेरी अशांति का कारण पत्नी है। माँ बाप बच्चों में ढूंढ रहे हैं, बच्चे माँ बाप में ढूंढ रहे हैं। आपके अलावा आपको कोई शांत नहीं कर सकता और कोई अशांत भी नहीं। शिव जी का तीसरा स्वरूप स्वास्थ्य है। देखो देवियों और सज्जनों, 3 साल पहले एक बीमारी ने बता दिया इंसान को कहां ले जाके पटकता है। स्वास्थ्य। पंचमुखी शिव का तीसरा मुख आपसे कह रहा है स्वस्थ रहो, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, इधर देखिए, इधर वो बच्चा है चला गया, ज्यादा कुछ उपद्रव करेगा तो उसकी मां संभालेगी, आपको कोई दिक्कत है इधर। लेकिन आप इधर उधर नहीं देखते। मैं बता रहा हूं एक बात, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना आपसे, तन से तो सब राजा बेटी की तरह, मन से कहा।
अरे जनाब, इस मन को दुनिया के सारे गंदे और गलत काम पसंद हैं और कथा सुनना अच्छा काम है, तो मन आपको कथा नहीं सुनने देगा। हाँ, भागे भागे जाएगा, पकड़ पकड़ के लाओगे, नहीं सुनना उसको। अच्छा, पकड़ के ले भी आए पंडाल में तो मन का पहला काम है इधर उधर देखता, अच्छा ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। दूसरों की तुलना करना इसका स्वभाव है मन का। और न सिर्फ ये भी आए बल्कि टिप्पणी करेगा मन ही मन दूसरों को, ये इतनी कथा सुनते आज तक ढेला नहीं सुधरे, दूसरों का विश्लेषण। ये मन ऐसा है देवियों और सज्जनों। और मन का एक और काम है, भीतर से जब धक्के मारता है मन तो बाहर से गर्दन हिलना शुरू हो जाती है। कई लोगों को जब तक कथा में 2-4 बार इधर उधर नहीं देखें कथा नहीं पचती। आप तो बहुत अच्छे, आप थोड़ी इधर उधर देखते, वो मन किक मार, देखो किसका बच्चा, अरे तुम्हारा नहीं है तो हमको देखो, जिसका है वो संभालेंगे। लेकिन आप नहीं देखते, आपका मन आपको कथा नहीं सुनने देगा, हमारी क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बता रहा था सुख, शांति और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संभालना आपका काम है। और बीमारी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस दिन आप बीमार होंगे आपके शरीर की तकलीफ कोई नहीं बांट पाएगा, दूसरा सेवा कर देगा, लेकिन जो तकलीफ होगी वो तो आप ही को भुगतना है। कोई कह सकता है लाओ तुम्हारा दर्द मैं ले लूं? ये तो सिनेमा के गानों में ही होता है कि तेरा दर्द मेरा दर्द। अरे आजकल तो मेरा दर्द भी तेरा दर्द, लो मरो तुम भी हम भी मरो। हाँ, ताली बजाना है तो बजा लो आप। जिस दिन बीमार होंगे सेवा सब कर देंगे, पर तकलीफ अकेले आपको भुगतना होगी। इसलिए स्वस्थ रहो। शिव पुराण में शिव जी का पहला स्वरूप पंचमुखी आया और संदेश दे रहा है स्वस्थ रहो। और खास तौर पे आजकल फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेंटेन कर लोगे, जिम में जाके आसन करके ये वो करके फिजिकल फिट हो गए। बड़ी तकलीफ तो मेंटल हेल्थ है, मानसिक रोग। और कोविड के बाद तो एक से एक बीमारियां आई है। आजकल एक बीमारी बहुत चली है देवियों और सज्जनों, आप में से तो किसी को नहीं होगी पर मैं बता देता हूं, अगर हो तो ध्यान रखना। किसी से पूछोगे आपका क्या चल रहा है, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये नई बीमारी आई, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई क्या अच्छा नहीं लग रहा? पता नहीं, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे तो भाई बताओ तो सही, बस पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जिनको अंग्रेजी आती है वो इसको बोलते हैं मूड खराब। सुबह से बैठे पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब ये नई बीमारी आई। अच्छा, कुछ लोग पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे कहते कहते डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और वो डॉक्टर भी पूछता है भाई आपका क्या है, बताइए क्या दिक्कत है? पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो भी परेशान हो जाता, बेचारे ने 10 साल मेडिकल कॉलेज की किताबों में कभी ये बीमारी नहीं पढ़ी, वो पन्ने पलटा, ये कौन सी बीमारी आई, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 5 बार यदि आप डॉक्टर को विजिट करेंगे, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो 6वीं बार डॉक्टर आपसे कहेगा भैया तुम तो आया ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे को पता नहीं कुछ अच्छा नहीं, वही निपट गया बेचारा। वो इलाज करने वाला खुद ही बीमार हो गया। ये उन लोगों को बीमारी चमक गई जो घर में 2 वक्त दियावती करते हैं। ये बीमारी उन लोगों को हो गई, मन की बीमारी कहते हैं, जिन्होंने तिलक लगाए, चोटी रखी, मंदिर गए, उपवास किए, व्रत किया, जप किया, तप किया, जिसको भगत कहते हैं। इस देश में जो जो लोग परेशान है, सबसे ज्यादा परेशानी है भगत नाम की जाति, ये सबसे टेंशन में मिले। हाँ, कथा भी सुन लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, कोई व्रत नहीं छोड़े, कोई बाबा नहीं बचेगा जिसको नहीं निपटाया हो सुनने में। लेकिन खोपड़ी फिर भी पूछो क्या चल रहा, तो पता नहीं कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अरे भाई, इसलिए शिव पुराण में शिव के पंचमुखी स्वरूप से यह संकेत दिया गया कि अगर मेरे भक्त हो, जीवन में ये पंचमुखी जो रूप है उसमें तुमको तीसरे क्रम में स्वस्थ रहना चाहिए। चौथा समृद्धि का है, समृद्ध तो रहना है,
अपने परिश्रम ईमानदारी से खूब धन कमाना। कोई नहीं कहता कि पैसा मत कमाना। अगर कोई आपसे ये कह रहा है अरे ये धन वगैरह सब माया है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सबकी खोपड़ी में एक ही चीज चलती है, पैसा। तो कोई बात नहीं, समृद्ध होना चाहिए। धन दौलत वैभव संपत्ति हमारा अधिकार है, लेकिन ईमानदारी और परिश्रम से। और पांचवी बात, शिव के पंचमुखी स्वरूप से परिवार। भगवान शंकर का स्वयं का बड़ा परिवार है, और वो कहते हैं परिवार में रहो, परिवार तोड़ो मत। परिवार वैकुंठ है। भगवान को परिवार बहुत पसंद है। भगवान कभी नहीं कहता सब छोड़ के जंगल में जाके आश्रम बना के साधु बन जाना। भगवान कहता है मैं तुम्हें यहीं मिल जाऊंगा, इसी में मिल जाऊंगा। अब चंचुला भी ऊपर पहुंची, पार्वती जी ने उसको अपनी सखी बना लिया। पार्वती जी ने अपने पति से पूछा कि मैं इसको सखी बना रही हूं, लेकिन इसके पति ने दुराचरण किया, ये भी अपना धैर्य नहीं रख पाई। तो पुरुष ऐसा क्यों करता है कि जब एक स्त्री को पत्नी बनाता है तो अपना अधिकार क्यों जताता है, प्रेम से क्यों नहीं रहता? देखो, आप भगवान शंकर बहुत अच्छा समझाते हैं। जब रिश्ता केवल शरीर पर टिकेगा पति पत्नी का, तो मतभेद भी होंगे, विलास भी होगा, भोग भी होगा और कलह भी होगा। इस रिश्ते का आरंभ देह से होता है, लेकिन यह रिश्ता आत्मा पे समाप्त होना चाहिए। मैं शिव पुराण की कथा में देवियों और सज्जनों पहले दिन जो स्वयं की बात कर रहा हूं कि स्वयं को जाने, तो आप जानते हैं आप कौन हैं? ना आप स्त्री है ना पुरुष हैं। आपका जो नाम है वो तो संसार ने दिया है, आपकी जो पहचान है वो तो आपने बना ली। आप हैं क्या? हम आत्मा है अभी इस शरीर में, इसको कहते हैं स्वयं। तो जिस दिन ये रिश्ता शरीर से आगे जाके आत्मा तक पहुंचता है, शिव जी कहते हैं देवी पार्वती उस दिन ये दिव्य हो जाता है। और अपनी आत्मा और दूसरे की आत्मा पे जाने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, अपना अहंकार गिराना पड़ता है। अगर आप अहंकार से मुक्त नहीं है तो अपने भीतर मुड़ के अपनी आत्मा तक नहीं जाते, क्योंकि अहंकारी आपको दूसरों के सामने झुकने से रोकता है। और भगवान शंकर तो कहते हैं कि जो अपने मैं को गिरा ले, बस मैं उसका हो जाता हूं। क्योंकि जो मेरे सामने झुकता है उसको लोग पसंद करते हैं, और जो लोगों के सामने झुकता है उसको मैं पसंद करता हूं। इसलिए अहंकार छोड़िए तो आत्मा की ओर जाएंगे, आत्मा की ओर जाएंगे तो स्वयं को जानेंगे। और शिव जी ने कहा ये रिश्ता शरीर पर टिकता है, इसलिए इस रिश्ते में सब कुछ ऊट पटांग हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि मैंने सबको, खासतौर पे मनुष्य को, यह अवसर दिया है कि वो अपनी आत्मा तक जा सकता है। जानवर को ये अवसर नहीं है। ये कथा आप आत्मा तक जाने के लिए सुन रहे हैं। इस कथा में 7 दिन में प्रतिदिन आपको एक सूत्र मिलेगा, और वो आप अपने जीवन से जोड़ते चलिएगा। अब चंचुला ने पार्वती जी से पूछा कि मैंने तो शिव पुराण सुना, तो मुक्ति हो गई, आपके दर्शन हो गए, पर मेरा पति देवराज वो कहाँ होगा? अरे पार्वती ने कहा उसने तुझे कभी पूछा भी नहीं और अभी भी तू रट रही है। बस यही तो हमारे भारतीय के दाम्पत्य का है, विशेषता है। वो अभी भी चाहती है कि मेरा पति जैसा भी था उससे दुर्गुण उसने अपना लिए, उससे दोष हुआ, पर अब मैं उसको भी मुक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे केवल अकेले मुक्ति नहीं चाहिए। ये रिश्ता बड़ा संयुक्त है देवियों और सज्जनों। पार्वती जी ने अपने पति से कहा कि ये चाहती है कि इसके पति को मुक्ति मिले। तो शिव जी कहते हैं चलो पता लगाते हैं। पता लगाया, कहाँ है आजकल? तो पता लगा कि पिशाच बन के पर्वत पे है। तो उन्होंने तुम्बरू और नारद जी को भेजा कि उसको कथा सुनाओ और उसको मुक्ति दिलाओ। और उसको मुक्ति दिलाया तो भगवान शंकर ने उसको अपना दास बना लिया, चंचुला को अपनी सेविका बना ली। देखो, दोनों को भगवान ने निकटता प्रदान की। इसको कहते हैं सानिध्य। जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान अपने सानिध्य में रखता। आज जैसे आप कथा से जुड़े हैं तो आप महसूस करना, ऐसा लगेगा कहीं भगवान स्पर्श कर रहा है।